सभी लोग अपनी कैमरास ऑन कर लें। अट्यूनमेंट के लिए आपका कैमरास ऑन होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास। अगर आप अपने फ़ोन से किसी और नाम से लॉगिन है तो प्लीज़ अपना नाम से आप लोग लॉगिन कर ले। ठीक है, हम लोगों के लिए इजी होगा। एंड अपना कैमरास ऑन कर ले और दिया धूपबत्ती जो भी आप लेकर आए हैं आप उसको जला ले। अगर दिया धूपबत्ती नहीं लेकर आए हैं, घर में अगर अवेलेबल है ला सकते हैं तो आप लोग जला ले, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। कोई भी भगवान जी की मूर्ति, फोटो, कोई भी चीज है तो आप लोग अपने सामने रख सकते हैं। ठीक है। पैरों के नीचे डायरेक्ट अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। पैरों के नीचे कोई भी मैट या फिर कोई भी एक चीज आप रखोगे, कोई भी मैट ले लो या फिर कोई भी एक चीज आप रख लो, कोई भी तकिया वगैरह। और अगर आप सिटिंग पोजीशन पे हो तो वो सबसे बेस्ट है, जैसे चेयर सिटिंग पोजीशन अभी मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ। ठीक है। पूरी अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान मेरा कैमरा बंद रहेगा, आप सभी लोगों का कैमरास ऑन रहेगा। ठीक है। और आपने अपनी आंखें बंद रखनी है, सिर्फ अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करना है। यहाँ से म्यूजिक चलेगा, म्यूजिक में मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगी। ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस में आपको मैं एक चीज बोल देती हूँ। मैं आपको बोलूंगी अपने हाथों की हथेलियों को अपने सामने लेकर आओ कप की पोजीशन में। तो अपने हाथों की हथेलियों को आप इस तरीके से अपने सामने हृदय के सामने लेकर आओगे कप की पोजीशन में। एक टाइम पे मैं बोलूंगी कि अपने हाथों को नमस्कार पोजीशन में अपने हृदय के सामने लेकर आने के लिए, तो आपने लेकर आना है। एक टाइम पे मैं बोलूंगी अपने हाथों को इस तरीके से उठा लेना है। तो बहुत लोग जिन लोगों को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है वो लोग उठा पाएंगे, जिन लोगों को कोई दिक्कत तकलीफ है वो पूरा ना उठाए, बस इतना तक ही उठाए। जस्ट ऐसे आपने उठाना है। एंड यहाँ पर एक एनर्जी बॉल आपने विजुअलाइज करना है, वो हम भेजेंगे। ठीक है। एंड उसको धीरे 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 करके आपको नीचे लेकर आना है नमस्ते पोजिशन पर। ठीक है। दैट्स इट। और अगर कुछ ना समझ में आए देन यू कैन डू लाइक दिस, द एनर्जी विल फ्लो। ठीक है। पूरी अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान आंखें बंद ही रखनी है आपने। कुछ बॉडी में फील हो रही है, सेंसेशंस हो रही है, कोई भी चीज होनी है, उसको आप साइड में रहने दोगे। और पूरे एनर्जी प्रोसेस के दौरान आप सारी की सारी चीजें आंखें बंद रखना है। ठीक है। और सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना है। एवरीवन रेडी? कैन वी स्टार्ट द प्रोसेस? बिकॉज आई एम रेडी। कैमराज ऑन होना कंपलसरी है एंड रिसीविंग मोड में होना भी कंपलसरी है आपका। ठीक है। अगर आपके कैमराज ऑफ होंगे तो वी कैनॉट चैनल एंड डायरेक्ट द एनर्जीज, वी आर टेलिंग बिफोर हैंड ओनली। ठीक है। कैमराज ऑन होना भी जरूरी है। और कोई भी विद्या आपको कब दी जा सकती है? जब आप रिसीविंग मोड पे हो। ठीक है। तो आपको रिसीविंग मोड पे होना है। रिसीविंग मोड पे हम कैसे हो सकते हैं? हम बैठ कर रिसीविंग मोड में हो सकते हैं, यानी कि आपको बैठ जाना है, शांत अवस्था में हो जाना है। एंड उसको रिसीव करने के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है। सो वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। मेरे को मेरे को जस्ट ईयरफोन्स अगर लगाना चाहो तो आप लोग ईयरफोन्स लगा सकते हो फॉर अ बेटर ऑडियो क्वालिटी। अदरवाइज नॉर्मल स्पीकर पे भी चलेगा। मेरे को बस एक थम्स अप देना इफ यू कैन हियर द वॉइस जो पीछे से आ रही है। ठीक है। मैं ऑडियो ऑन करूँ, जस्ट मेरे को। Just close your eyes, everyone. We will start the attunement process right now. Everyone, close your eyes. सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे, अपना कैमरास ऑन कर लेंगे, मेक श्योर कर लेंगे एंड बिल्कुल शांत अवस्था में हो जाएंगे। अट्यूनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। माई कैमराज विल बी ऑफ फ्रॉम नाउ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे
और धीरे धीरे अपने सांसों को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे मन को बिल्कुल शांत एंड रिलैक्स छोड़ देंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। अगेन एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपने सांसों को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को बिल्कुल शांत एंड ढीला छोड़ देंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। अपनी श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। अपने श्वासों को महसूस कीजिए। जिस तरह आप अपनी श्वासों को अंदर ले रहे हैं और अपनी श्वासों को शरीर से बाहर छोड़ रहे हैं। अपनी श्वासों को महसूस कीजिए अपने बॉडी के अंदर जाता हुआ एंड अपने बॉडी से बाहर छोड़ते हुए। अब एक गहरी लंबी श्वास लेंगे अपने श्वासों को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपने श्वासों को छोड़ते हुए अपने पूरे मन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस लेंगे अपनी श्वासों को होल्ड करेंगे और अपने श्वासों को छोड़ते हुए अपने पूरे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे और सांसों को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे अंतर मन को, अपने पूरे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। आपका पूरा बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। जब भी आप सांस ले रहे हैं तो आपके बॉडी में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, आपके बॉडी में पॉजिटिविटी एनर्जी प्रवेश कर रही है। और जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं आपके बॉडी से सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नेगेटिविटी बाहर की तरफ निकल जा रही है। अब जैसे जैसे सांस ले रहे हैं आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं आपके बॉडी से सारी नेगेटिविटी बाहर की ओर निकल जा रही है। इस वक्त आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। अब आप अपने ईश्वर गुरुओं का आवाहन करेंगे, अपने ईश्वर गुरुओं को कॉल करेंगे। जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने ईश्वर गुरुओं को मानते हैं आप उनका आवाहन करेंगे।
अब अपने ईश्वर गुरुओं को आवाहन करेंगे आपके रूम में आने के लिए, आपके समक्ष आने के लिए। अपने ईश्वर गुरु का आवाहन करें कि वो आपके रूम में आए और आपको अनंत दिव्य शक्तियां प्रदान करें। आपके अंदर की अनंत दिव्य शक्तियों को जागृत करें। आपके ईश्वर का आवाहन करेंगे ताकि वो आपके रूम में आए और आपके अंदर की अनंत दिव्य शक्तियों को जागृत करें, ताकि आप उससे अपने और अपने परिवार के लोगों का सर्वोच्च भला कर सकें। जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने ईश्वर को मानते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके रूम में आए और आपको अनंत दिव्य शक्तियां प्रदान करें। आपके ईश्वर ने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है। जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने ईश्वर को मानते हैं, उन्हें देखेंगे कि वो आकाश मार्ग की ओर से आपके रूम में आ रहे हैं। आपके ईश्वर आकाश मार्ग से आपकी रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके ईश्वर आपके रूम में आ चुके हैं। आपके समक्ष आ चुके हैं आपके ईश्वर। स्वयं आपके ईश्वर आपके समक्ष प्रकट हो चुके हैं। आपके अंतर मन से आपके ईश्वर को प्रणाम करें और उनके चरणों के समीप बैठ जाएं। अब आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके अंदर की अनंत दिव्य शक्तियों को जागृत कर सके, ताकि आप अपने और अपने परिवार का सर्वोच्च भला कर सके। आपके ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपके ईश्वर ने अपने दोनों हाथ आपके क्राउन चक्रा पर रख दिए हैं। आपके ईश्वर के हाथ आपके क्राउन चक्रा पे हैं। आपके ईश्वर के हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके ईश्वर के हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने क्राउन चक्रा पे करें। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना सिर्फ अपने क्राउन चक्रा पर रखें। आपके ईश्वर के हाथों से निकलती हुई दिव्य शक्तियां आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। लगातार आपके हाथ, ईश्वर के हाथों से आती हुई ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना सिर्फ अपने क्राउन चक्रा पे लगाएं।
आपके ईश्वर के हाथों से निकलती हुई अनंत दिव्य किरणें आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके पूरे शरीर पे प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने क्राउन चक्रा पे, अपने ईश्वर से प्राप्त होने हुए दिव्य शक्तियों पे लगाए अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना अपने ईश्वर से प्राप्त होने वाली अपनी दिव्य शक्तियों पर लगाए। ये शक्ति आपके क्राउन चक्रा से होते हुए, आपके सिर से होते हुए, आपके पूरे चेहरे को ऊर्जान्वित करते हुए आपके हृदय चक्रा में प्रवेश कर रही है। आपके हृदय चक्रा में अनकंडीशनल लव भर दे रही है। ये शक्तियाँ, ये ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके हृदय चक्रा में आ रही है और आपके हृदय चक्रा से होते हुए आपके दोनों बाहों, आपके दोनों शोल्डर्स से होते हुए, आपके हृदय से होते हुए आपके दोनों हाथों में प्रवेश कर रही है। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना उन शक्तियों को पाने में लगाएंगे। आपके ईश्वर के हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा से होते हुए, आपके पूरे शरीर से होते हुए, आपके शोल्डर्स से होते हुए, आपके हृदय से होते हुए, आपके दोनों हाथों से होते हुए, आपके दोनों हाथों में आ रही है। आपका दोनों हाथ भारी हो चुका है उन दिव्य शक्तियों से। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना उन शक्तियों को पाने में लगाएंगे। महसूस करेंगे कि आपके दोनों हाथों से एक दिव्य शक्ति ऊर्जान्वित हो रही है। एक शक्ति का गोला, एक शक्ति का बॉल, एक एनर्जी बॉल क्रिएट हो रहा है आपके दोनों हाथों में। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, आपके दोनों हाथों से रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपके दोनों हाथों से एक रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और एक बड़ा सा बॉल, एनर्जी बॉल क्रिएट हो रहा है रेकी ऊर्जा का। दुनिया की सर्वोच्च शक्तियाँ उस बॉल के अंदर है। अपनी पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना अपने दोनों हाथों पर केंद्रित करें, अपनी शक्तियों पर केंद्रित करें। उस बॉल, उस रेकी ऊर्जा को महसूस करें। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आए, अपने क्राउन चक्रा से नीचे लेके आए। धीरे धीरे अपने सिर से उस बॉल को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते हुए, अपने क्राउन चक्रा से प्रवेश कराते हुए उस एनर्जी बॉल को अपने शरीर के अंदर लेके आए। धीरे धीरे उस बॉल को अपने शरीर के अंदर लेके आए, अपने क्राउन चक्र से प्रवेश कराते हुए। और अब धीरे 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 अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास ले आए, नमस्ते पोजीशन पे। अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास नमस्ते पोजीशन पे ले आए। और अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। अपने ईश्वर का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको सर्वोच्च शक्तियां प्रदान की हैं आज। रेकी ऊर्जा का धन्यवाद करेंगे, अपने आप का धन्यवाद करेंगे। अब अपने दोनों हाथ रब कर लें, अपने दोनों हाथों में एक ऊर्जा जनरेट करेंगे
और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर 3 बार लगाएंगे। और अपने हाथों की हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ओके, किन किन को लाइक हॉट एनर्जीज महसूस हुई, लाइक वार्मथ एनर्जीज और फायर एनर्जीज, या फिर बोल सकते हो कि लाइक हॉट फीलिंग, बर्निंग सेंसेशंस? ओके, फेल्ट कूलिंग सेंसेशंस। कुछ लोगों को हॉट एनर्जीज फील होंगी, कुछ लोगों को कूल एनर्जीज फील होंगी, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, आपकी ओन वाइब्रेशंस एंड आपकी ओन एनर्जीज के ऊपर। ठीक है। किन किन लोगों को सिर में वाइब्रेशंस फील हुई, क्राउन चक्रा? सिर में किन किन लोगों को वाइब्रेशंस फील हुई, वो ऐसे हाथ ऐसे करके दिखा सकते हैं। ओके, चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। क्राउन चक्रा में यानी कि सिर के ऊपर किन किन लोगों को वाइब्रेशंस हुई, वो मी लिख दे चैट बॉक्स में, तो हमें सबको पता चल जाएगा। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो सकती है, कुछ लोगों को कुछ भी एनर्जी नहीं फील हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। ठीक है। फीलिंग्स एंड सेंसेशंस जो भी होती है ना, वो आपकी ध्यान के ऊपर होती है, जब आप आंखें बंद करते हो और उस ध्यान में होते हो। मैंने कुछ कुछ लोगों को देखा था कि आपका ध्यान टूट रहा था, आप आंखें खोल खोल के देख रहे थे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब आपकी ध्यान इधर उधर रहता है ना कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर आपका ध्यान फिर उधर है। आपकी कहीं ना कहीं अट्यूनमेंट्स हो गई हैं, चीजें हो गई हैं, बट आपको वो फीलिंग नहीं मिली। जैसे जिन जिन लोगों का ध्यान लगा था, उन लोगों को एकदम कहीं ना कहीं वो फील हो रहा था जो भी चीजें हो रही थी यहाँ से। ठीक है। बहुत लोगों को टिंगलिंग सेंसेशंस मिली, बहुत लोगों को क्राउन चक्रा में फीलिंग मोस्टली सबको मिलती है। ठीक है, बिकॉज वहीं से एनर्जीज एंटर करती है। किसी को ऐसा हुआ कि रूट चक्रा में एनर्जीज फील हुई? रूट चक्रा, किन किन लोगों को रूट चक्रस में एनर्जीज फील हुई, टिंगलिंग सेंसेशंस? किन किन लोगों को बॉडी में चींटियां चल रही है फील हुई? ऐसा कि बॉडी में कुछ चींटियां वगैरह चल रही है, पिन 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 चीजें टिंग 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 कर रही है? एनीवन? फुल बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशंस, हैंड्स में? ओके। मी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत लोगों को हैवी फील हो सकता है, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। आप लोगों को पानी का एक ग्लास रखने के लिए बोला था, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पानी, जो भी आपने ग्लास ऑफ वाटर रखा है, नहीं रखा है, आप थोड़ा सा वाटर पी लो। एंड ऑल्सो अट्यूनमेंट इज अ हैवी एनर्जी। ठीक है। अट्यूनमेंट इज अ हैवी एनर्जी, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत बॉडी में आज किसी किसी की एनर्जी अगर बहुत सबके साथ नहीं होगा, बट किसी किसी की एनर्जीज अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव रहेंगी, तो उनको थोड़ा बहुत आज बॉडी में प्रॉब्लम्स या फिर आजकल में हो सकती है, लूज मोशंस या फिर
कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वॉमिटिंग फीलिंग 1% ऑफ पीपल ओनली गेट दिस टाइप ऑफ फीलिंग। स्टिल हम लोग बता दे रहे हैं कि लूज मोशंस, वॉमिटिंग, या फिर बोल सकते हो कि हल्का सा फीवरिश फील हो सकता है 1% पीपल को। रीजन बीइंग क्योंकि बहुत हैवी एनर्जीज गई हैं, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रिलीज होने की कोशिश करेगी। और ये नेगेटिव एनर्जी कैसे रिलीज होती है? थ्रू अवर यूरिन, स्टूल, वॉमिटिंग, या फिर स्वेट, या फिर बॉडी से कोई भी चीज बाहर आने का जो भी आपका जरिया रहता है। ठीक है, तो आज हम यही यही चीज आपको बोलेंगे कि जितना से ज्यादा आप पानी पी सको, ताकि वो यूरिन के थ्रू या फिर आपके स्टूल के थ्रू सारी नेगेटिविटी रिमूव हो सके। ठीक है, नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाती है, हालांकि ब्लैक मैजिक वगैरह अट्यूनमेंट से रिमूव नहीं होता है। किसी ने लिखा है चैट बॉक्स में, तो लेट मी टेल यू, ब्लैक मैजिक रिमूव होता है, रेकी से भी होता है, बट इट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। साइकिक सर्जरी में वो कहीं ना कहीं आता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, अट्यूनमेंट आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट करने की काम करता है, एंड आपके अंदर की एनर्जीज को जगाने की काम करता है। ठीक है, आगे के प्रोसीजर्स पे चलते हैं। आज हम लोग रेकी एनर्जी को किस तरीके से इन्वोक करते हैं वो प्रोसीजर जानेंगे। कल आपको जो होमवर्क दी थी, मुझे सिर्फ आई गेस 4 से 5 लोगों ने होमवर्क सबमिट करके दी है, बाकी के लोगों ने अभी तक जो है वो होमवर्क सबमिट करके नहीं दिया है। किन किन लोगों ने रेकी का 5 प्रिंसिपल्स फॉलो किया है? हु ऑल फॉलो रेकी का 5 प्रिंसिपल? आज सुबह सुबह गुस्सा किया किसी के ऊपर? फॉलो किया कि आज किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं करना है, वरी नहीं करना है, चिंता नहीं करना है? सबने फॉलो किया या सुबह सुबह किसी को चिल्ला दिया? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। जैसे हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग के रेकी की एनर्जी से अट्यून तो हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि रेकी की एनर्जी को किस तरीके से हम अपने पास बुलाएंगे, कैसे हम अपने आप हाथों में रेकी एनर्जी को कॉल करेंगे। रेकी एनर्जी को कॉल करने के लिए 5 लाइन का एक प्रेयर है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आज मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगी आप लोगों को, थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी रह गई है। ठीक है, आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर। सबसे पहले हम खुद का शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पर उपस्थित होने के लिए और रेकी चैनल करने के लिए। आई थैंक द कॉस्मिक एनर्जी रेकी फॉर बीइंग हियर। रेकी शक्ति का धन्यवाद देते हैं। आई थैंक माई पेरेंट्स, पेरेंट्स का नाम आप बोल सकते हो, फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आई थैंक माई गुरु फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आई थैंक माई गॉड फॉर बीइंग विथ मी always. May Reiki flow through my hands for healing. May Reiki flow through my hands for healing. May Reiki flow through my hands for healing. ये आपकी 5 लाइनर प्रेयर है, ये आपको मिल जाएंगी। बट अभी हम लोग जान लेते हैं, हमारे साथ करेंगे पूरा प्रोसेस। एंड आई वुड सजेस्ट, आप जो लोग भी यहाँ पे हैं, अभी हम लोग सारी की सारी चीजें लाइव करने वाले हैं, तो जो लोग भी यहाँ पर हैं वो सारे के सारे कैमरास ऑन कर ले, तो मुझे दिखेगा कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। कोई भी चीज आधी अधूरी नहीं लर्न करके जानी है, एटलीस्ट फुल। ठीक है, तो यू विल कीप योर हैंड्स इन कप का पोजीशन, 5 उंगली ज्वाइंट होने चाहिए। थोड़ा सा ना ऐसा नहीं, फ्लैट नहीं होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। और इस तरीके से चांद की तरह हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग करेंगे। एंड आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले खुद का धन्यवाद देंगे। आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर। मैं अपने आप का शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। आई थैंक द कॉस्मिक एनर्जी रेकी फॉर बीइंग हियर। मैं रेकी शक्ति का धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर होने के लिए। आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ रहने के लिए। आई थैंक माई गुरु डॉक्टर मिकाओ उसुई। एंड जिसको भी आप अपना गुरु मानते हो, जिससे भी आपने अट्यूनमेंट ली है, जिससे भी आप सीख रहे हो, आप उनका नाम बोलोगे, या फिर किसी भी पर्सन को अगर आप गुरु मानते हो तो उनका नाम विजुअलाइज करोगे डॉक्टर मिकाओ उसुई के साथ। फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी। आई थैंक माई गॉड्स एंड गॉडेसेस। जिस भी ईश्वर गुरु को आप मानते हो उनका आवाहन करोगे, फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी। May Reiki flow through my hands for healing. May Reiki flow through my hands for healing. May Reiki flow through my hands for healing. हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो मेरे उपचार के लिए। विजुअलाइज करेंगे, एक वाइट कलर की लाइट यूनिवर्स से आ रही है और आपके क्राउन चक्रा से एंटर कर रही है, आपके थर्ड आई चक्र तक जा रही है, थ्रोट चक्र तक जा रही है, आपके हार्ट चक्र तक जा रही है,
और आपके हार्ट चक्र से डिवाइड होकर आपके शोल्डर्स से होते हुए, आपके दोनों बाहों से होते हुए, आपके हाथों की हथेलियों में आ रही है। विजुअलाइज करेंगे हाथों की हथेलियों के बीच में एक वाइट कलर का एनर्जी बॉल और एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइट फ्रॉम द यूनिवर्स, जो कि आपके क्राउन चक्र से एंटर होते हुए आपके डायरेक्ट आपके थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र से होते हुए आपके हार्ट चक्र तक जा रहा है। और आपके हार्ट चक्र से होते हुए, आपके दोनों बाहों से होते हुए, दोनों शोल्डर्स से होते हुए आपके हाथों की हथेलियों में आ रहा है। एक वाइट कलर का बॉल को फील करेंगे। अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे, मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। हाथों की हथेलियों को अपने नाभि चक्र के पास थोड़ा सा टच नहीं करना है, थोड़ा सा गैप देके अपने नाभि नाभि चक्र के पास लेकर आना है। एंड इस तरीके से अपने नाभि चक्र के पास लेकर आके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए बोलना है, मेरे शरीर के समस्त ऊर्जा केंद्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, फॉर 21 टाइम्स। मेरे शरीर के समस्त ऊर्जा केंद्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। मेरे शरीर के समस्त ऊर्जा केंद्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। 21 टाइम से ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे शरीर के समस्त ऊर्जा केंद्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। अब अपने लेफ्ट हैंड को आगे लेकर आएंगे 21 टाइम्स के बाद। अपने हाथों के ऊपर सर्कल्स करेंगे। मेरे हथेलियों के ऊर्जा चक्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। मेरे हाथों के ऊर्जा चक्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। मेरे हाथों के ऊर्जा चक्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। जब आप इस तरीके से ऊपर ऊपर घुमा रहे हो तो हो सकता है कि आपको कुछ फीलिंग हो, सेंसेशंस हो, कुछ टिंगलिंग सेंसेशंस हो। अब अपने राइट हैंड में करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मेरे हाथों के ऊर्जा चक्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। मेरे हाथों के समस्त ऊर्जा चक्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। मेरे हाथों के समस्त ऊर्जा चक्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। कुछ लोगों को बर्निंग सेंसेशंस भी हो सकती है अपने हाथों के हथेलियों के बीच में। डन एवरीवन। हाथों को फील करके देखो, गर्माहट फील हो रही है आपको? नहीं भी हो रही है तो भी पूरे क्लास के दौरान सारी चीजें फील होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पूरी बॉडी में एनर्जी फील होना शुरू हो जाएंगे। चलिए अब हम सीखते हैं ऑरा क्लेंजिंग कैसे करते हैं। हमने अभी रेकी एनर्जी को कॉल किया है, ठीक है। वापस से हम बार बार करके टेक्निक सीखेंगे। बार बार बोलूंगी, अभी बच्चों लेवल 1 सीख रहे हो, कैमराज ऑन रखो। तो कहीं पे भी गलत जाओगे तो आई कैन सी व्हाट यू आर डूइंग राइट रॉन्ग। मेंटर के सामने कैमरा ऑफ करके बैठोगे तो फिर आपको मैं देखूंगी कैसे करो, कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ठीक है, समझ में नहीं आएगा ना फिर मेरे को। अब हम लोग सीखेंगे ऑरा क्लेंजिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ऑरा क्लेंजिंग का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं कि ऑरा का मतलब क्या होता है। हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स रहती है, जैसे हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा फिजिकल बॉडी है और एक सूक्ष्म बॉडी भी है।
जो हमारी सूक्ष्म बॉडी है वहां पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आपका ऑरा होता है। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी शो यू। ये रहा, इस तरीके का हमारा ऑरा होता है। हमारे बॉडी के आसपास भी अगर आप देखोगे ना, तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी फील्ड, जो कि वाइट कलर का होता है, किसी किसी का वायलेट कलर का भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं हमारे ऑरा में। अगर किसी का पूरा ब्लैक कलर का ऑरा हो जाता है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। ठीक है, आपका ऑरा, किसी किसी का ऑरा बहुत मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी किसी संत महात्मा जी के ऑरा इतना ज्यादा ब्राइट होता है कि उनके पास जाने से ही हमको एक अलग टाइप की एनर्जी फील होती है, एंड कहीं ना कहीं हमारे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वन सच एग्जाम्पल, वेरी ग्रेट एग्जाम्पल दैट आई वांट टू सजेस्ट इज प्रेमानंद महाराज जी। बहुत लोग मिलने जाते हैं, बस उनको देख के वो रोना ही शुरू हो जाते हैं, तो रोना ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ही हैज दैट ऑरा जो कि मीलों दूर तक है, इवन फोन से भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हर एक पर्सन का एक ऑरा फील्ड होता है। आपका ऑरा फील्ड जितना ब्राइट रहेगा, उतना कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा प्ले कर पाओगे, सारी चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। और ऑरा को ना आप नेकेड आईज से भी देख सकते हो। ऑरा को देखने के लिए बहुत सारे तरीके के कैमरास भी आते हैं, बट कहीं ना कहीं ऑरा को अगर आप चाहो तो अपने नेकेड आईज से भी देख सकते हो। डिपेंड करता है ऑन पर्सन टू पर्सन, बट अपने हाथों की हथेलियों को इस तरीके से करके किसी भी वाइट बैकग्राउंड, यानी कि आपके दीवार पे अगर कहीं पे भी, सीलिंग पे यूजुअली वाइट कलर होते हैं, तो अगर आप सीलिंग पे भी इस तरीके से वाइट ऐसे कर कर, हाथों को ऊपर कर कर, अगर आप सिर्फ हाथों की हथेलियों के बीच में अगर आप देखोगे ना, तो आपको लगातार अगर आप देखते रहोगे तो आपको अपना ऑरा दिखाई पड़ेगा कि जस्ट ना आपका अट्यूनमेंट हुआ है। तो हो सकता है कि 50% लोगों को अपना ऑरा दिखेगा, 50% लोगों को नहीं दिखेगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बट 50% लोगों को दिख जाएगा। लगातार एक टक अपने हाथों के बीच के फिंगर्स के गैप की ओर देखते रहो, आपको एक अलग सा चीज दिखाई पड़ेगा। लगातार बिना पलके झपकाए देखना है। मेरे को दिख गया। किन किन लोगों को दिखा? लगातार बिना पलके झपकाए आपको देखना है, व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पे ही दिखेगा। जिन जिनको दिख गया वो मी लिख दे चैट बॉक्स में। अच्छा, कुछ लोगों को दिख गया है। मैंने बोला है 50% लोगों को दिखेगा, 50% लोगों को नहीं दिखेगा। ठीक है, 50% लोगों को दिख गया। मोस्टली बोल सकते हो कि 50% लोगों को थोड़े और प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद दिखेगा। ठीक है, या फिर इस तरीके से देखने की कोशिश करोगे तो दिखेगा। चलो, अब ऑरा को क्लीन, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी सबसे पहले आपके ऑरा पे जाके अटैक करती है। तो अपने ऑरा को क्लीन रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बुखार भी होता है तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा मेलेफिक हो जाता है, इसी वजह से आपको बुखार होता है, किसी भी तरीके की बीमारी होती है, सारी की सारी चीजें होती हैं। तो अपने ऑरा को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों को वाइट छोड़ के अगर दूसरे दूसरे कलर्स दिख रहे हैं, तो आप ऑरा क्लेंजिंग और हीलिंग के बाद फिर से चेक करिएगा कि आपका ऑरा का कलर क्या है। वाइट इज द बेस्ट कलर फॉर अ नीट एंड क्लीन एंड वेरी वाइब्रेंट ऑरा। ठीक है, और स्लाइटली वाइब्रेंट, या फिर बोल सकते हो स्लाइटली वायलेट, जो कि स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज होते हैं, उनका होता है स्लाइटली वायलेट विथ वाइट भी, उसमें वायलेट में भी वाइट की टेक्सचर बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए हम आज सीखते हैं ऑरा क्लेंजिंग कैसे करते हैं। और ऑरा आप लोगों को जब आप देख रहे होते हो तो इतना दिख रहा होता है अभी, इतना दिखा होगा ज्यादा से ज्यादा। ऑरा सोच लो, ऑरा आपको और ब्राइट करना है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का ऑरा इतना नहीं होता है। आपको जिनका एग्जाम्पल दिया ना, मतलब 1.5
किलोमीटर्स तक होता है उनका ऑरा। इतना ब्राइट होता है कि वो आ जाए तो फिर आप उनका ऑरा झेल नहीं पाओगे। भगवान जी का ऑरा सोचो कितना ब्राइट होता होगा। ठीक है। तो ऑरा बहुत बड़ा होता है, पूरा किसी किसी पर्सन का ऑरा पूरा घर का होता है, पूरा रूम का होता है, कि वो आ जाए तो बस सभी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। लेट्स सी हाउ ऑरा क्लेंजिंग इज डन। सबसे पहले अपने हाथों के हथेली को वापस कप के पोजीशन में ले आएंगे। मैं बार बार इसलिए इन्वोक करवा रही हूँ ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर। मैं अपने आप का धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। आई थैंक द कॉस्मिक एनर्जी रेकी फॉर बींग हियर। मैं रेकी शक्ति का धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर होने के लिए। आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर ऑलवेज बींग विथ मी। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर होने के लिए। आई थैंक माई गुरु डॉक्टर मिकाऊ उसुई। एंड जिन भी गुरु से आपने जो भी चीज़ें सीखी आप उनको मेंशन कर सकते हो। फॉर ऑलवेज बींग विथ मी। आई थैंक माई गॉड्स एंड गॉडेसेस। जिस भी ईश्वर गुरु को आप मानते हो आप उनको रिमेंबर करोगे। फॉर ऑलवेज बींग विथ मी। मेरे की फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग। मेरे की फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग। मेरे की फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। विजुलाइज करेंगे एक व्हाइट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र से एंटर कर रही है, आपके थर्ड आई चक्र से होते हुए, आपके थ्रोट चक्र से होते हुए आपके हार्ट चक्र तक जा रही है, और आपके हार्ट चक्र से डिवाइड हो रही है आपके दोनों बाहों में, दोनों बाजुओं में, और आपके शोल्डर्स से होते हुए, आपके दोनों बाहों से होते हुए आपके हाथों की हथेलियों में आ रही है। अब इसके बाद हम आंखें खोल लें। रेकी एनर्जी आपके पास आ चुकी है। आंखें खोल ले सभी लोग। और इसके बाद हम अपने ऑरा क्लेंजिंग करेंगे। ऑरा क्लेंजिंग करने के लिए कैसे करते हैं, जस्ट सी इन द स्क्रीन राइट नाउ। सभी लोग आंखें खोल ले। हमने इस तरीके से किया, कप के पोजीशन पे करेंगे। ठीक है, कप के पोजीशन में जैसे हम खरोचते हैं, अपने ऑरा में से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको खरोचते हुए लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसे जितनी भी नेगेटिविटी है अपने ऑरा से खरोचते हुए लेकर आएंगे। आप सभी लोगों के कैंडल्स अभी भी जल रहे होंगे, कैंडल्स या फिर दिया जो भी आप लोगों ने रखा है। इफ रखा है तो आपने जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो उस फायर में डाल देनी है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो आई वुड सजेस्ट आइदर एक कैंडल या फिर आप नमक का पानी रख सकते हो अपने पास में। जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है उस नमक के पानी में डाल दो, या फिर कोई भी कैंडल या फिर कोई भी दिया हो, फायर हो, आप उसमें बर्न करो। कुछ नहीं है तो यू कैन जस्ट विजुअलाइज अ फायर बॉल, एंड उस फायर बॉल के अंदर सारी नेगेटिविटी चली जा रही है। आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो, कुछ नहीं है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में भी सजेस्ट कि आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है, आपको वहम होता है कि नेगेटिविटी मेरे पास आ जाएगी, फायर जलाओ, सारी अग्नि में भस्म कर दो। ठीक है, वी विल गिव एन इंटेंशन कि मेरे ऑरा में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, तो वो रिमूव हो रही है। अपने शरीर के ऊपर ऊपर से करेंगे, कोम करते हुए। ठीक है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है मेरे शरीर के ऊपर से, मेरे आभा मंडल से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, अपने ऊपर से नीचे से, कहीं पे अगर ज्यादा दर्द है, यूजुअली क्या होता है, कभी कमर कभी घुटनों में कहीं पे भी अगर ज्यादा दर्द है तो वहां पर कैसे करते हैं। मान लो मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं हार्ट चक्र पे दिखा रही हूँ। मान लो ये कमर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, गोल गोल इस तरीके से घुमाते हुए लेकर आना है, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो इकट्ठी हो जाए। ठीक है, एंड इसको टान के हम अग्नि में प्रवाहित कर देंगे। कमर में, गर्दन में अगर कहीं पे भी बहुत ज्यादा आपकी नेगेटिव ऊर्जा है, या फिर बोल सकते हो कि लाइक बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आपकी हो रही है, तो उसको घुमाते हुए हम लेकर आएंगे, एंड वी विल ब्लो इट इन द फायर। या फिर एक अग्नि को इमेजिन करके वायलेट फायर फायर में प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, नाउ वी विल डू व्हाट वी विल डू इज, कोम्बिंग हमने कर ली, अब हम कपिंग करेंगे। ठीक है, कपिंग इज यू विल पुट योर हैंड्स लाइक दिस इन अ कप का पोजीशन, एंड अब अपने पूरे ऑरा से फेरोगे टू रिपेयर योर ऑरा एंड टू चार्ज योर ऑरा, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, कोई भी अगर रेसिड्यू एनर्जी है तो उसको हम ब्लो कर देंगे, फिर अपने हाथों की भी क्लेंजिंग करेंगे। कोई भी अगर रेसिड्यू एनर्जी है, पहले कोम्बिंग करेंगे तो उसको फायर में दे देंगे, फिर कपिंग करेंगे।
ये होता है हमारा कपिंग एंड कोम्बिंग मेथड फॉर ऑरा क्लेंजिंग। ठीक है। एक होता है हमारा ऑरा क्लेंजिंग और एक होता है हमारा ऑरा शावर। ऑरा शावर कैसे करते हैं? दिस इज अवर ऑरा क्लेंजिंग टेक्निक। दूसरा होता है हमारा ऑरा शावर टेक्निक। ऑरा शावर टेक्निक के लिए अपने सिर के ऊपर इस तरीके से आपने हाथ करना है, ऐसे। ठीक है। सिर के ऊपर इस तरीके से आप हाथ करेंगे। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, विजुअलाइज करेंगे। एक वाइट कलर की लाइट आपके फिंगर टिप्स, आपके सारे फिंगर टिप्स से होते हुए आपके ऊपर शावर हो रही है, पूरे शरीर में शावर हो रही है। हीरे की शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, एंड गिव मी एन ऑरा शावर। मेरे पूरे ऑरा के ऊपर प्रवाहित हो। धीरे 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 उस एनर्जी को नीचे लेकर आएंगे। बहुत धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे और अपने हार्ट चक्र के पास लेकर आएंगे। लगातार एनर्जी का एक वाइट कलर की एनर्जी आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके पूरे शरीर में एंटर कर रही है। विजुलाइज करेंगे एक वाइट कलर की एनर्जी आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके पूरे शरीर में, आपके पूरे सातों के सातों चक्र में, क्राउन चक्र से लेकर पैरों के घुटनों तक, रूट चक्र तक, पैरों के तलवों तक प्रवाहित हो रही है। और एक एनर्जी शावर आप सभी को रिसीव हो रहा है। धीरे धीरे अपने हाथों के तलिए को नीचे ले आइए, अपने हार्ट चक्र के पास। आंखें बंद कर कर फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि एक वाइट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र से एंटर कर रही है और आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके पैरों के तलवों तक जा रही है। पूरी बॉडी में सेंसेशंस, वाइब्रेशंस फील होंगी। सिर्फ विजुअलाइज कीजिए एंड यू विल सी फील अ tingling sensation inside all your body. लगातार एनर्जी का प्रवाह आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके सातों के सातों चक्रास तक जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान अगर लगाएंगे तो आपको एनर्जीज फील होंगी। एंड ये बहुत ब्राइट दिव्य एनर्जीज हैं जो आप सभी लोग अभी फील कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और इस तरीके से रेकी एनर्जी को स्टॉप करेंगे। रेकी एनर्जी को स्टॉप करने का प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। ठीक है। कुछ लोगों को ऐसे करने पे भी स्टॉप अगर नहीं होता है, कभी आपको लगे तो रनिंग वाटर के नीचे अपना हाथ रख दो। किन किन लोगों को फील हुआ अभी जब एनर्जी शावर लिया? ऐसे दिखा दो तो मेरे को दिख जाएगा। किन किन लोगों को फील हुआ? अरे वाह, इतनी अच्छी आ रही है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। है कि नहीं? रेकी एनर्जी मैजिकल? मैजिकल है, मानोगे रेकी एनर्जी? चलो, सबके चेहरे पे स्माइल तो आई, वरना कल पढ़ा रही थी तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या पढ़ा रही हूँ, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। चलो, अभी और भी मैजिकल मैजिकल चीजें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है वो बचपन में जो हम लोग हैरी पॉटर देखा करते थे, एक मैजिकल वॉन्ड मिल गई है, अब हमें लाइफ में कोई भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सारे हीलर्स, सारे मेंटर्स, सारे हीलर्स, सारे मेंटर्स ना रेकी जानते हैं। ठीक है। इसीलिए वो हीलर्स एंड मेंटर्स हैं, बिकॉज उनको हीलिंग मोडालिटीज पता होती है। एंड इट इज कंपल्सरी, अगर आप हीलर हो, मेंटर हो, तो एटलीस्ट आपको कुछ नहीं तो रेकी तो आना चाहिए।
बिकॉज दिस इज जीवनी ऊर्जा, ऊर्जा शक्ति। एंड ये हर घर में कहीं ना कहीं सबको आनी चाहिए, इमरजेंसी केसेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। एंड बाय इमरजेंसी केसेस, डेली लाइफ के केसेस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि हम हर चीज़ सीखते हैं। जिस तरीके से लाइक हम बोलते हैं ना, खाना बनाना सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पेट को भरने के लिए, उस तरीके से एक अच्छी लाइफ जीने के लिए और एक बेटर लाइफ जीने के लिए भी हमें रेकी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Each and every person, whether you are in the spiritual field or whether you are not in the spiritual field, doesn't matter, because this is प्राण ऊर्जा। और आप जब कनेक्ट कर रहे थे, बहुत लोगों को रोना आया होगा, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आपके बॉडी में ऑलरेडी थी, मैं बस आपको यूज करना सिखा रही हूँ। ये एनर्जी का डिवाइन कनेक्शन जब से आपकी बर्थ हुई है ना, तब से आपके पास है। इट इज जस्ट वी आर इन्वोकिंग दैट एनर्जीज, एंड कहीं ना कहीं आप उसको यूज कर पा रहे हो, आपको अभी उस चीज को यूज करने की टेक्निक्स मालूम है। एंड हाँ, इसके बाद हम फर्दर यूज करने की भी टेक्निक सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये एनर्जी हीलिंग मोडालिटी है, तो थोड़ा बहुत हम एनर्जी के बारे में भी जान लेते हैं इसके आगे की हीलिंग प्रोसेस सीखने के लिए। एनर्जी क्या है? एनर्जी कितने टाइप की होती है, जरा मुझे बताना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी आर देयर? बहुत टाइप्स की एनर्जीज होती है, बट मोटा मोटा अगर देखा जाए तो दो टाइप्स की एनर्जी मेजर होती है, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, राइट? एंड एनर्जी के नॉट बी क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी चेंज टू नेगेटिव और पॉजिटिव। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, एनर्जी को चेंज किया जा सकता है नेगेटिव ऊर्जा में या फिर पॉजिटिव ऊर्जा में। हमारे बॉडी में भी ऊर्जा होती है। ऊर्जा इज ओनली एनर्जी। ऊर्जा का हिंदी नाम इज, सॉरी, ऊर्जा का इंग्लिश नाम इज एनर्जी। बॉडी में ऊर्जा होती है, और बॉडी ऊर्जा मतलब ऊर्जा ही समझती है, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं समझती है बॉडी। बॉडी का मतलब मेरे को ऊर्जा चाहिए, वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इसीलिए कभी कभी आप देखोगे कि लोग ब्लैक मैजिक से भी ग्रसित हो जाते हैं, बिकॉज ब्लैक ब्लैक मैजिक इज व्हाट, नेगेटिव ऊर्जा। बॉडी को ऊर्जा चाहिए, अब बॉडी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ऊर्जा भी खींच लेती है। हम सभी के बॉडी में अगर ब्लैक मैजिक ना भी हो, तो नेगेटिव ऊर्जा सबके बॉडी में रहती है, और पॉजिटिव ऊर्जा भी सबके बॉडी में रहती है। जब नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स, रोग, कष्ट, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है? अब जब बॉडी से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, अभी हमने क्या बोला, रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिव। क्या किया हमने ऑरा क्लेंजिंग में, क्या किया जरा बताना? नेगेटिव ऊर्जा रिमूव की। तो बॉडी से क्या रिमूव हुई? ऊर्जा कहीं ना कहीं रिमूव हुई। कपिंग में, हम कोम्बिंग में रिमूव किया, कपिंग में क्या किया, उसको रिपेयर किया, यानी कि हमने ऊर्जा दी। कप कोम्बिंग में जब हमने इस तरीके से हम कोम कर रहे थे, तो हम नेगेटिव ऊर्जा निकाल रहे थे, यानी कि बॉडी से ऊर्जा निकलेगी। बहुत लोगों को रिलैक्स फील होगा, बहुत लोगों को टायर्ड भी फील होगा। कपिंग में फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव ऊर्जा दी। जब आप इस तरीके से भी कर रहे थे, तो आपको रिलैक्स फीलिंग हो रहा होगा, अच्छा लग रहा हो, क्योंकि वो चार्ज किया मैंने, ठीक है, अपनी बॉडी को कॉस्मिक एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से कहीं ना कहीं हमने अपनी बॉडी को चार्ज किया है। ठीक है? तो हमने कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा ली है। अब जब इसके आगे की आप हीलिंग सिखाऊंगी, ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये आपकी आगे की हीलिंग में काम आएगा, नहीं तो आप डाउट पूछोगे। इसके बाद आएगी आपकी 24 पार्ट्स हीलिंग, जिसका इस बार मैंने एक रिवाइज्ड फॉर्मूला निकाला है। यानी कि मेन हीलिंग आप सीखने वाले हो अपनी फुल बॉडी की। जब आप फुल बॉडी की हीलिंग करोगे, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, या फिर इयर्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद भी कुछ आपको कभी कभी ऐसा फील होगा कि रेकी करते ही मेरे को नींद आ रही है, या फिर रेकी करते ही मेरे को बहुत अच्छी नींद आ रही है, या फिर रेकी करते ही मैं सो जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होगा, रेकी करते करते सो गए। रहे हम क्लास में रेकी कराते कराते भी बहुत लोग कैमरा ऑन करके भी सो जाते हैं, सीरियसली। एंड इस क्लास में मैं सोने के लिए भी नहीं डांटती हूँ, बिकॉज क्या होता है, जब आप रेकी करते हो तो आपका पूरा सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। एंड अगर आपके बॉडी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, रिपेयर की ज़रूरत होती है, तो बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज ड्रेन्ड आउट होती है,
एंड जैसे ही आप पॉजिटिव एनर्जीज को इनकलकेट करते हो, बॉडी रिलैक्स मोड पे जाती है, वापस रिपेयर मोड पे जाती है, एंड आपको कामिंग सेंसेशंस देने के लिए वो नींद में चली जाती है। तो अगर आप रेकी देते देते कभी भी नींद आती है आपको, तो आप सो जाओ। जैसे सुबह सुबह मेरे को थोड़ा सा लाइक नेगेटिव फील हो रहा था, तो जब मैं रेकी दे रही थी तो मुझे नींद आ रहा था, मैं ऐसे करके ना मैं सो गई 5-10 मिनट के लिए, तो मैं सो गई होंगी। एंड उसके बाद जब मैं उठी तो आई वॉज टोटली चार्ज एंड एनर्जाइज्ड। ओके। तो ऐसा बहुत बार होता है कि रेकी करते करते मेरे को नींद आएगी। आप लोग लेवल 1 में हो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग, तो मोस्टली 90% लोगों को नींद आ सकती है। ठीक है। तो ज्यादा नेगेटिव नहीं फील करना है कि मेरा रेकी हुआ कि नहीं हुआ, सो गए तो बहुत अच्छी बात है, उससे बेटर कोई बात ही नहीं है। ठीक है। अब हम लोग 24 पार्ट्स हीलिंग करने के लिए जाएंगे, बट 24 पार्ट्स हीलिंग के लिए एक शॉर्ट एंड सिंपल सा प्रोसेस है। एक पेन और एक पेपर आप लोगों को लगेगी। कुछ इस तरीके की स्मॉल पेपर, इस साइज की स्मॉल पेपर विल डू। इतना छोटा कटिंग आउट कर लो आप पेपर का। एक पेन ले लो। आई विल गिव अ 5 मिनट्स ब्रेक, क्योंकि इतनी हीलिंग कर लिए, थोड़ा सा टहल वहल के आने की आपको जरूरत है। पानी वानी पी लो, थोड़ा सा उठ के बैठ लो, इधर उधर हिल लो। 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं। 5 मिनट्स बाद वी विल स्टार्ट एग्जैक्टली एट 4:06 पे। ठीक है। सभी लोग एक पेपर और पेन लिख लें। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फुल नेम। डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो। पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो अवॉइड स्किप। उसके बाद हम लिखेंगे ऑल 24 पार्ट हीलिंग। ALL ऑल हाइफन 24, 24 पार्ट, PART पार्ट, हीलिंग HEALING हीलिंग। ऑल 24 पार्ट हीलिंग। उसके नीचे लिखेंगे फुल बॉडी रेकी। हिंदी में अगर आप लिख रहे हो तो 24 अंगों की हीलिंग। 24 अंगों की हीलिंग। और फुल बॉडी रेकी का होगा पूरे शरीर में रेकी ऊर्जा, पूरे शरीर की हीलिंग। आप ऐसा लिख सकते हो, पूरे शरीर की हीलिंग। और लास्ट में लिखोगे ऑरा क्लेंजिंग। कैमरास ऑन कर लो। कैमरास ऑफ किया तो ऑफ ही कर दिया। लिखा सबने? सबने लिख लिया? आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है। ऑल 24 पार्ट हीलिंग, 24 अंगों की हीलिंग, पूरे शरीर की हीलिंग, फुल बॉडी रेकी, ऑरा क्लेंजिंग। ऑरा क्लेंजिंग का हिंदी हिंदी इज आभा मंडल शुद्धिकरण। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको मैंने लिखवा दिया, इसका यूज कैसे करना है मैं बताऊंगी, लेकिन इसके पहले 24 पार्ट हीलिंग क्या है जो आपने लिखा है इस पेपर में, वो पहले जान लो कि 24 पार्ट हीलिंग होता क्या है। ठीक है। उसके लिए एक शॉर्ट PDF के थ्रू मैं कुछ आपको बताऊंगी। ये लिखना है, अगर दिख रहा हो तो। दिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है? ऑल 24 पार्ट हीलिंग, फुल बॉडी रेकी, ऑरा क्लेंजिंग। ठीक है। चलो थोड़ा सा जान लेते हैं व्हाट इज 24 पार्ट हीलिंग। 24 पार्ट हीलिंग, जैसे कि डॉक्टर मिकाओ उसुई थे, डॉक्टर मिकाओ उसुई के बाद आए थे चुजिरो हयाशी, जो कि एक डॉक्टर थे। एंड चुजिरो हयाशी के बाद हवायो टकाटा। डॉक्टर ने बोला था कि, मैं डॉक्टर साहब बोलती हूँ,
चिजिरो हायाशी को डॉक्टर साहब ने बोला था हमारे शरीर में 24 अंग होते हैं, वो 24 अंग को हील करना, 24 अंग में हमारे पूरी बॉडी कवर हो जाती है। अगर किसी के वो 24 अंग सही है तो उसको लाइक कहीं पे भी कोई भी चीज की बीमारी या फिर कैंसर या फिर इस तरीके की कोई भी बीमारी उसको नहीं होगी। ठीक है, तो अपनी 24 पार्ट हीलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 24 पार्ट हीलिंग में कौन कौन से अंग आपके आते हैं, आप पहले वो देख लो। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी आईज, आंखों का पोर्शन। ठीक है, उसके बाद आता है आपके टेम्पल्स, इस तरीके से टेम्पल्स का पोर्शन। उसके बाद आते हैं आपके कान, कानों का पोर्शन। इस राइट साइड में मेरे को भी देखते रहना। उसके बाद आते हैं आपका फोर हेड एंड बैक हेड, सर दुखता है ना सबका, फोर हेड एंड बैक हेड। उसके बाद आता है आपकी बैक ऑफ द हेड। फिर उसके बाद आता है आपका थ्रोट, नेक एंड थ्रोट, जिसको हम लोग थायराइड एंड थैलेमस भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं थायराइड से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद आता है हमारा थायराइड एंड थैलेमस का ग्लैंड्स, थ्रोट के जस्ट नीचे। ठीक है, जो ग्लैंड्स होती है हमारी। उसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्रा। नेक्स्ट इज सोलर प्लेक्सस चक्र, हमारा पेट का हिस्सा। फिर आता है हमारा लिवर, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड ऑफ योर स्टमक। उसके बाद आता है लंग्स, आपके चेस्ट एरिया। देन आपका पैनक्रियाज एंड स्प्लीन, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक। देन द नेवल चक्रा, नाभि चक्रा, नाभि के पास का रीजन। उसके बाद आता है आपके प्राइवेट पार्ट्स। ठीक है, आपके रूट चक्रा का रीजन। नेक्स्ट आता है आपके थाइज, थाई एरिया, जांघों का रीजन। उसके बाद आता है आपके घुटने, नीज का रीजन। उसके बाद आता है आपके काफ मसल्स, पैरों के निचले हिस्से का रीजन, पैरों में नीचे पैरों के हिस्से में बहुत ज्यादा लोगों को दर्द रहती है। उसके बाद आता है आपके एंकल्स, यानी कि पैरों के जो आपके पैरों का जो आपका एंकल फीट रहता है उसको। फिर उसके बाद आता है पैरों के तलवों के नीचे, बहुत लोगों को पैरों के तलवों के नीचे भी दर्द होती है, प्रॉब्लम होती है। उसके बाद पीठ में आ जाते हैं, दैट इज पीठ का रीजन, पीछे कंधे। मिड बैक, पीठ का मिड बैक, सोलर प्लेक्सस के जस्ट पीछे, यानी कि आपके पेट के जस्ट पीछे। किडनीज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपके कमर के आसपास, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट कमर के पीछे, लेफ्ट और राइट। लोअर बैक, यानी कि आपके गुप्तांग के जस्ट पीछे वाला हिस्सा। रूट चक्रा आप बोल सकते हो कि लाइक आपका लोअर बैक का एरिया, जहां जिस पोजीशन पे आप बैठे हो आपका बम एरिया बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 24 पोजीशंस। अब इन 24 पोजीशंस पे अगर आपने देखा होगा तो आपकी फुल बॉडी कवर्ड है, यानी कि आपको जहां जहां पे जो जो दिक्कतें होती हैं वो सारा का सारा एरिया, सारा का सारा रीजन कवर्ड है। ठीक है, यूजुअली अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब, उनका मानना था कि हर व्यक्ति अगर डेली 3 मिनट करके अपने पर्टिकुलर एक एक रीजन पे अगर रेकी देता है तो उसको जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर बॉडी 3 मिनट्स करके, यानी कि पर 24 × 3, 72 मिनट्स, 1.5 घंटे के आसपास। ठीक है, आजकल के जमाने में अगर आपके पास 1.5 घंटे हैं तो आप जरूर से टाइम निकाल के अपनी 24 पार्ट सीलिंग कीजिए। अगर आपके पास 1.5 घंटे नहीं है, देन what we suggest in the second level is 7 चक्रा हीलिंग। ठीक है, बट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग लेवल 1 में 24 पार्ट हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमने यूजुअली देखा है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि हम बहुत सालों से क्लासेस ले रहे हैं, करवा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की इतनी बिजी स्केड्यूल में, वो 1.5 घंटा एंड वो इतना पेशेंस निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल टेक्निक। ठीक है, एंड इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड वन, ट्राइड एंड टेस्टेड वन बोल सकते हो कि ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। इसमें आपको कैसे करना है जिससे कि आपको फुल बॉडी और 24 के 24 पोजिशंस पे आपको रेकी मिलेगी, वो हम आपको सिखा देंगे, समझा देंगे। ठीक है, अभी मैं क्लास में कोई म्यूजिक नहीं चला रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट यू टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट। हो सकता है कि बीच में मैं एक म्यूजिक चला लूँ, ओम का कोई भी म्यूजिक चला के आप इसको कर सकते हो।
आपने अपने जो चिट है उसको अपने हाथों की हथेलियों के बीच में रखना है। कप के पोजीशन पे करना है अपने दोनों हाथों को। इस हाथ को भी कप के पोजीशन पे करना है, चिट को बीच में रखना है, एंड इस हाथ को भी कप की पोजीशन पे रखना है। ऐसे करके इसको कवर करना है, बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, ये देख रहे हो? पूरा ऐसे चपटा नहीं कर दिया मैंने। मैंने इसको इस तरीके से किया है, ठीक है? ऐसे करके हम थोड़ा सा नीचे रख लेंगे, नॉर्मली ऐसे, ठीक है? मेरे को सपोर्ट मिल गया अपने चेयर का। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉल करेंगे रेकी एनर्जीज को। आंखें बंद करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करेंगे। रेकी एनर्जी को कॉल करेंगे। आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर। आई थैंक द कॉस्मिक एनर्जी रेकी फॉर बींग हियर। आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर ऑलवेज बींग विथ मी। I thank my guru, Dr. Mikao Usui, and all my other mentors for always being with me. I thank my gods and goddesses, जिस भी ईश्वर गुरु को आप मानते हैं उनका नाम बोलोगे, for always being with me. May Reiki flow through my hands for healing of myself. मेरे की फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग, मेरे की फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग। हेरे की शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो मेरे उपचार के लिए। विजुलाइज करेंगे एक व्हाइट कलर की डिवाइन दिव्य लाइट आपके क्राउन चक्र से एंटर कर रही है और आपके थर्ड आई चक्र से होते हुए, आपके थ्रोट चक्र से होते हुए आपके हार्ट चक्र तक आ रही है। और आपके हार्ट चक्र तक आके दो पार्ट्स में डिवाइड होके आपके दोनों बाहों से होते हुए आपके हाथों के हथेलियों में जाकर एंटर कर रही है। अब विजुलाइज करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि आपके दोनों हाथों के हथेलियों में एक वाइट कलर की दिव्य लाइट, विजुअलाइज करेंगे अपने दोनों हाथों के हथेलियों में एक वाइट कलर की दिव्य लाइट आ रही है। एक वाइट कलर की दिव्य लाइट आपके दोनों हाथों के हथेलियों में घूम रही है और एक दिव्य ऊर्जा आपके दोनों हाथों के हथेलियों में आ रही है। अब इंटेंशन सेट करेंगे, हे रेकी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो, मेरे शरीर के 24 अंगों की हीलिंग के लिए, और मेरे शरीर के एक एक सेल में प्रवाहित हो, एक एक पार्ट में प्रवाहित हो, और जितनी भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव कर कर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो। अब आपको कल जो सिंबल सिखाया गया है, लॉन्ग चौकोरे सिंबल, आप वो सिंबल अपने थर्ड आई चक्रा पर विजुअलाइजेशन के माध्यम से ड्रॉ करोगे। विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने थर्ड आई चक्र पर वो सिंबल आप ड्रॉ करोगे। लगातार वो सिंबल आप ड्रॉ करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, एंड यही विजुअलाइज करना है कि आपके क्राउन चक्र से होते हुए एक दिव्य लाइट आपके हार्ट चक्र तक आ रही है, हार्ट चक्र से होते हुए आपके दोनों बाजुओं तक आ रही है और आपके दोनों हाथों में जाकर जो पेपर आपने रखा हुआ है वहां तक जा रही है और वहां पर एक दिव्य वाइट लाइट फ्लो कर रही है। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ उस ऊर्जा पर केंद्रित करोगे और अपने हाथों की हथेलियों के बीच में।
लगातार सिंबल लगातार सिंबल्स ड्रॉ करते रहेंगे। आपके पूरे शरीर में एक विजुअल सेंसेशंस फील हो रही है। लगातार सिंबल्स को अपने थर्ड आई चक्रा पर ड्रॉ करते रहेंगे जो भी आपको मिला है, और विजुअलाइज करते रहेंगे कि आपके दोनों हाथों के हथेलियों में एक वाइट कलर की लाइट प्रवाहित हो रही है। आपकी फुल बॉडी में वो सेंसेशंस आपको फील होंगी। सिर्फ आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। थोड़ा-सा जिन लोगों को डिज़ीनेस फ़ील हो रहा है, आई वुड से कि बैक सपोर्ट ले लें, ठीक है?
बहुत लोगों को डिजीनेस फील हो रहा है, हेड डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा आप लोग पीछे हिलान दे ले, बैक सपोर्ट ले ले। विल कंटिन्यू फॉर मोर 5 मिनट्स, ठीक है? धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे, अपने पेस के हिसाब से अपने आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे, एंड रेकी एनर्जी को स्टॉप करेंगे। तो जिनके कैमरास बंद है वो कर रहे हैं या फिर वो सिर्फ बैठ के सबको निहार रहे हैं? अच्छा, अब मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किन किन लोगों को फुल बॉडी में एनर्जीज फील हुई। जिन जिन लोगों को फुल बॉडी में एनर्जीज फील हुई वो चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। फुल बॉडी में फील हुई? चलो ग्रेट। आपकी स्माइल बता रही है। कैसा, मतलब कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा करते करते एकदम से झुक गए थे। ठीक है, किन किन लोगों को नींद आ रही थी हाथ उठाना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास ही बोल दिया था नींद आएगी। ठीक है, जिन जिन लोगों को नींद आ रही थी वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एकदम से आपने रेकी स्टार्ट किया है ना, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप लोगों को नींद आएगी, बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज जाएंगी, बॉडी थोड़ी सी ड्रेन्ड आउट होगी, फिर चार्ज एंड एनर्जाइज होगी, तो वो ब्रेक एंड रिपेयर मोड पे होता है।
तो आपको थोड़ा बहुत नींद आती है, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, नेचुरल। कुछ एक दो और चीजें मेरे को सिखानी है आज, क्योंकि 2 दिन की क्लासेस मैंने रखी है। तो कौन कौन रेडी है सीखने के लिए? एनर्जी है, रेडी हो? चलो देख लेते हैं। मोस्टली बोल सकते हो कि कभी कभी बच्चों को बुखार हो जाता है हमारे घरों में, या फिर लोगों को बुखार हो जाता है। तो बुखार किस तरीके से रेकी के माध्यम से फटाक से उतारा जाए, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। एंड किस तरीके से वाटर को चार्ज एंड एनर्जाइज किया जाए। 5 लाइनर प्रेयर आपको अभी तक आ चुकी है। मेरे को 1 घंटा टाइम देना, मैं लंच वगैरह कर कर मैं आपको पीडीएफ जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगी, थोड़ा सा एडिट करके, ठीक है। आज शाम तक आपको 7 बजे तक आ जाएगी पीडीएफ। वाटर किस तरीके से चार्ज एंड एनर्जाइज करते हैं हम जान लेते हैं। कांच का ग्लास हो, स्टील का ग्लास हो, कोई भी ग्लास हो, आपने इस तरीके से ग्लास को रखना है ऐसे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेवल है तो आपको इसी तरीके से चार्ज एंड एनर्जाइज करना होगा। आपके पास जो भी ग्लास ऑफ वाटर है आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। एंड सबसे पहले रेकी ऊर्जा को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि सबने स्टॉप कर लिया है। तो अगेन 5 लाइनर प्रेयर बोलेंगे। आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर। आई थैंक द कॉस्मिक एनर्जी रेकी फॉर बींग हियर। आई थैंक माई parents for always being with me. I thank my guru, Dr. Mikai Usui, and all my gurus for always being with me. I thank my god and goddesses for always being with me. May Reiki flow through my hands for healing. May Reiki flow through my hands for healing and charging. May Reiki flow through my hands for healing and charging. Because we are going to charge the water. अब वाटर के ऊपर आप इस तरीके से रख सकते हो, पानी के ग्लास के ऊपर, या फिर आप ऐसे भी पकड़ सकते हो। आइदर पानी के ग्लास के ऊपर रखो या फिर इस तरीके से चार्ज करो। I charge this water with energy. I charge this water with Reiki energy, with lots and lots of positivity, so that जैसे ही मैं इस पानी को पीऊँ, मेरे शरीर से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो निकल जाए, एंड पॉजिटिव ऊर्जा मेरे पूरे शरीर के एक एक सेल्स में, मेरे पूरे शरीर के एक एक सेल्स में पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। एक फूंक मारेंगे अपने पानी में। एंड इसके अलावा भी अगर आप कोई इंटेंशंस डालना चाहते हैं तो आप वो इंटेंशंस डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन ड्रिंक योर वाटर। इस तरीके से आप किसी को भी वाटर चार्ज करके दे सकते हो। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा आपसे नाराज है घर पे, या फिर किसी से कोई बात मनवानी है, हालांकि फ्यूचर लेवल्स में शेयर करते हैं, बट स्टिल अब वाटर को चार्ज एंड एनर्जाइज करने के लिए, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी सारी बातें मान रहा है, वो मेरे को मायके जाने के लिए हाँ बोल दे रहा है, ऐसे करके आप अपना काम बनवा सकते हो, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि मेरे को कोई ज्वेलरी वगैरह चाहिए, कोई साड़ी वगैरह चाहिए, कोई चीज वगैरह चाहिए, जस्ट चार्ज एंड एनर्जाइज योर वाटर एंड गिव इट टू द अदर पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाटर चार्ज एंड एनर्जाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखो, फर्स्ट लेवल में भी दूसरों की भी हीलिंग्स आती हैं, टच हीलिंग आती है दूसरों की, बट आई वोंट रिकमेंड, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट लेवल में क्या होता है ना, हमारी खुद की बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है कि हम दूसरों की हीलिंग्स कर सके। हालांकि जिस तरीके से आपने खुद की हीलिंग की है, जैसे मान लो मैंने आपको पेपर मेथड से सिखाया है, ठीक है, पेपर मेथड से 24 पार्ट हीलिंग सिखाई है। इसके अलावा भी मान लो आपको कमर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, या फिर बोल सकते हो कि कान में बहुत ज्यादा दर्द है, फिर सर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप इस तरीके से ऐसे हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो, बॉडी पेन में जैसे लोअर बैक पेन, हील माई लोअर बैक, हील माई हेडेक, माई हेडेक इज हीलिंग। इस तरीके से आप इंटेंशन बेस्ड हीलिंग दे सकते हो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को। कभी कभी क्या होता है, टच हीलिंग में हम उस जगह नहीं पहुंच पाते, जैसे कमर के पीछे, कमर दर्द हो रहा है, कमर के पीछे कैसे हाथ रखें, तो फिर हम उस बॉडी पार्ट का नाम लिखकर एक पेपर में उसको अपने हाथों के हथेलियों के बीच में रख देते, बिकॉज इट इज टच हीलिंग। तो हम पेपर में वो चीज लिखकर पेपर को टच कर रहे हैं, एंड दैट कनेक्टिविटी गोस, एंड वो सबने अभी फील कर लिया, पूरे बॉडी में हीलिंग रिसीव हो रही थी सबको, ठीक है। एनर्जी इज एनर्जी, द वे यू यूज इट एंड हाउ एवर यू यूज इट। एंड ये आविष्कार किया हुआ फॉर्मूला है ठीक है, आफ्टर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ये पुराने स्टूडेंट्स को भी अभी तक नहीं पता, ये नए स्टूडेंट्स को धीरे धीरे करके, मतलब डे बाय डे यू मॉडिफाई, यू एक्सपीरियंस, यू लर्न। नेक्स्ट इज, किसी भी पर्सन को अगर फीवर हो तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। यूजुअली बच्चों को हो जाती है फीवर। आपने एक कांच का बाउल लेना है, कांच का बाउल इज कंपलसरी, नहीं हो तो स्टील का बाउल भी आप ले सकते हो। कांच के बाउल में आपने थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है,
सेंधा नमक जो हम व्रत में यूज करते हैं। सेंधा नमक डालोगे, कॉटन का कपड़ा लोगे, प्रेफरेबली वाइट इज द बेस्ट कलर। कपड़े को उसके अंदर डुबाओगे और रेकी एनर्जी को वहां पर थोड़े टाइम के लिए फ्लो करोगे। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप रेकी एनर्जी कॉल करके उस वाटर को चार्ज एनर्जाइज करोगे। उसके बाद उस कपड़े को निकालोगे, अच्छे तरीके से उसको निचोड़ोगे, और जो भी पर्सन इफेक्टेड है फीवर से, जो भी पर्सन इफेक्टेड है फीवर से, उसके ऊपर से उसको कपड़े को आपको इस तरीके से हवा देना है, यानी कि झाड़ना है। उसके पूरे ऑरा से, टच नहीं करना, उसके पूरे ऑरा से, फर्स्ट फ्रॉम मिडिल पार्ट, देन फ्रॉम लेफ्ट, देन फ्रॉम राइट। एंड अगर बिछोना बिस्तर पे लेटा हुआ है फिर खड़ा है तो उसको पीछे घुमा के पीछे से भी, यानी कि उसके पूरे ऑरा को हाथ से हम क्लेंस नहीं कर रहे हैं, थ्रू सॉल्ट वाटर हम क्लेंस कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना, पंखे करना, हवा देना। तो उस पानी के उसको पूरे अच्छी तरीके से निचोड़ के पहले पूरा सामने का हमने ऑरा क्लेंस किया। उसको मान लो कि ये आपका जो भी आपका कपड़ा है, ठीक है, तो उस कपड़े को आप लेते हो, पानी से अच्छे से निचोड़ के उसको गार लेने के बाद उसको बस सामने वाले पर्सन को इस तरीके से आपने करना है। पहले फ्रंट से, फिर लेफ्ट साइड से, और फिर राइट साइड से, और फिर पीछे से भी। खड़ा करा के कर लो, लिटा के कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। देखोगे विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। मिनट्स के अंदर ही मिलते हैं, घंटे भी मैं नहीं बोलूंगी। विद इन फ्यू मिनट्स बुखार हल्का हो जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी वहां से निकल जाती है, थोड़ी सी रिलीफ हो जाती है। ठीक है, ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड बहुत ब्यूटीफुली वर्क करना है। इस हाउ टू स्टॉप रेकी एनर्जी फ्लो, दिस इज हाउ यू स्टॉप। 5 fingers, यू कीप इट लाइक दिस, ठीक है, एंड यू डू इट लाइक दिस, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, एंड यू क्लोज इट लाइक दिस। अगेन देख लो, 5 fingers, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, एंड यू क्लोज इट लाइक दिस। अगर फिर भी फ्लो हो रहा है, कीप योर हैंड्स अंडर रनिंग शावर, टैप वाटर खोलो एंड उसके नीचे रखो एंड इट विल स्टॉप। क्या बोलना है, फीवर होते टाइम कुछ बोलना नहीं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो रिमूव हो जाए, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली फीवर जो है आपका कम हो जाएगा। दवाइयों पर भरोसा रखो जितना भी करो, बट पैरासिटामोल भी 1 घंटे बाद रिलीफ देती है, ये आपको विद इन मिनट्स रिलीफ देती है। पेपर का क्या करना है, अगले दिन फिर हीलिंग में यूज कर लेना। खो जाए तो खो फिर से बना लेना, नहीं तो फेंक देना। बहुत ज्यादा पेपर हो जाए तो पेपर का क्या करोगे, अचार थोड़ी ना डालोगे। पेपर पेपर है, हीलिंग हीलिंग कर ली। वो बोलते हैं ना प्रेमानंद महाराज जी कि माला जप किस पे करे, जप माला पे करे या फिर काउंटर पे करे। काउंटर पे करने से फल नहीं मिलता, जप माला में करना चाहिए। फिर वो बोलते हैं, जप रही है आपका मुख, ना काउंटर ना माला, वो सिर्फ काउंट करने के लिए है। जब तो रहा है एक्चुअल में आपका जबान ना, मुख ना। तो उसी के लिए पेपर इज नथिंग। हीलिंग ले ली हमने, हो गया हमारा काम खत्म। बर्न करना है, डस्टबिन में डाल देना है, दैट इज कंप्लीटली योर इच्छा, योर विश। मैं तो बर्न वर्न कुछ नहीं करती, रोज रोज कौन लिखेगा, इसी को रख दो, नेक्स्ट डे फिर यूज कर लो, नेक्स्ट डे फिर यूज कर लो। कभी कभी मेरा कोई उठा के फेंक देता है, फिर वो खो जाता है इधर उधर, तो फिर दोबारा बना लो। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। समझ में आया, ये कोई विश मैनिफेस्टेशन की चीज नहीं है, ये हमने बस हीलिंग लेनी थी तो हमने इजी कर लिया। हर जगह हमारा हाथ दुखता था ऐसे 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 जाने में, तो हमने उसको इधर एक जगह पिटारे में बंद करके इधर देना शुरू कर दिया। एंड सबको पूरी बॉडी में फील हो रही थी। हाँ, फील हो रही थी, हाँ या ना? हाँ या ना? चलो, किन किन को करके बहुत ज्यादा मजा आ गया, अच्छा लगा या फिर मजा आ गया करके? मजा आया करके? चलो, विद दिस वी कंप्लीट आवर रेकी लेवल 1 प्रोग्राम। फीवर के लिए एक टाइम भी करोगे तो फीवर उतर जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कपड़ों का, उसके बाद कपड़े को आप धो लो, और धो के सुखा के उसको आप यूज कर सकते हो। एंड जो आपका बाउल में नमक और वाटर है, उसको भी आप वॉश बेसिन में गिरा के उसको भी धो के आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो कपड़ा है वो ऑलरेडी सॉल्ट वाटर में ही धुल रहा है, तो उसको सरफ के पानी में धो लेना। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जस्ट दिस भी कंप्लीट अवर रेकी लेवल 1 प्रोग्राम। काफी सारे पुराने बच्चे भी आए हुए थे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, दोबारा से अटेंड करने के लिए।
चलो, रेकी लेवल 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ट्यूसडे नेक्स्ट वीक। इस वीक एक और रेकी लेवल 1 का प्रोग्राम होगा, जो बहुत सारे बच्चे दोपहर को अटेंड नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक रात वाली बैच भी है, 8 बजे वाली। तो वो होगा, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट अवर रेकी लेवल 2 फ्रॉम ट्यूसडे। सो कौन कौन लोग रेकी लेवल 2 ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आई विल शेयर विथ यू ट्यूसडे से जो हमारी बैच स्टार्ट हो रही है उसकी डिटेल्स। कोई है जो यहाँ पे रेकी लेवल 2 भी करना चाहता है? ओके मौमिता, आप लोगों ने जो जो लोग करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में यस या फिर मी लिख सकते हैं, जो लोग रेकी लेवल 2 भी करना चाहते हैं। बिकॉज रेकी लेवल, यस यू कैन यूज रेकी एनर्जी फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जीज ऑल्सो। रेकी लेवल 1 में आपने एनर्जीज को जस्ट महसूस करना सीखा है, एनर्जीज पे वर्क करना सीखा है। रेकी लेवल 2 में आप हायर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को महसूस करते हो, यानी कि जो एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस आपने रेकी लेवल 1 की हीलिंग में महसूस की है, नॉर्मल हीलिंग में ही जो आपने बच्चे लेवल पे महसूस की है, रेकी लेवल 2 में इसका 3x आप महसूस करते हो। ठीक है। रेकी लेवल 1 में भी आपको दो तरीके की अट्यूनमेंट्स दी गई हैं, दो मेंटर्स ने अट्यूनमेंट्स आपको दी थी। आपको होली फायर लेवल ऑफ रेकी एंड ट्रेडिशनल लेवल ऑफ रेकी की अट्यूनमेंट्स दी गई हैं। ठीक है। एंड लेवल 2 में भी जब आपको सिखाया जाता है, जैसे आपको लेवल 1 में एक सिंबल मिला है, लेवल 2 में आपको 3 सिंबल्स मिलते हैं। ठीक है। लेवल 2 में आपको 3 सिंबल्स मिलते हैं, और लेवल 1 में आप खुद की हीलिंग कर पाते हो, लेवल 2 में आप दूसरों की भी हीलिंग कर पाते हो। यानी कि जिस तरीके से यहाँ बैठे बैठे अट्यूनमेंट के दौरान किन किन लोगों को एनर्जीज वहां तक फील हुई, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई कश्मीर, कोई कर्नाटका, कोई केरला, कोई साउथ, सब दूर दूर बैठे हुए थे, लेकिन सबको एनर्जीज फील हुई, सबकी अट्यूनमेंट हो गई, और सबने अट्यूनमेंट लेने के बाद उस एनर्जी को और यूटिलाइज किया। तो उसी तरीके से आप वहां बैठे बैठे इंडिया में, यूएसए में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी डायमेंशन में आप अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हो। उस एनर्जीज को सेंड नहीं कर, अपनी एनर्जीज नहीं, उस एनर्जीज को चैनल करके आप सेंड कर सकते हो, एंड सामने वाले पर्सन को भी हीलिंग दे सकते हो, उसको भी सेम अनुभव करवा सकते हो जो अभी बैठे बैठे मैंने आपको अनुभव करवाया। तो रेकी लेवल 2 में हम सेल्फ हीलिंग तो सीखते ही हैं इन अ मोर बेटर एंड एडवांस्ड में, हमें 3 सिंबल्स मिलते हैं, प्लस हमें अदर हीलिंग्स, दूसरों की हीलिंग करने का भी मौका मिलता है। लेवल 2 में कुछ हम और टेक्निक सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेवल 1 में हमें टाइम लगता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को हील करने में। लेवल 2 में हमारी हीलिंग प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज 3 पावरफुल सिंबल्स हमारे पास आते हैं, तो जब हम उन पावरफुल सिंबल्स को भी यूटिलाइज करते हैं, सेकेंड लेवल की आपकी अट्यूनमेंट होती है। सी अट्यूनमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेवल 1 में आपका एक अट्यूनमेंट हुआ, लेवल 2 में अट्यूनमेंट जब होता है तो वो 2x पावर आपके अंदर खुद बढ़ जाती है। फिर जब आप हीलिंग दोगे ना, तो आपको अभी जितनी गर्माहट फील हो रही है, जितनी सेंसेशंस फील हो रही है, उसका 2x ज्यादा फील होगा। ठीक है। एंड जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हवाई और टकाटा की स्टोरी में क्या पढ़ा था, वो जो लेडी थी उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज थी, एंड कहीं ना कहीं वो सारी हेल्थ इश्यूज किसके थ्रू हील हुई, किसी सर्जरी ऑपरेशन के थ्रू नहीं, रेकी के थ्रू ही कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बैक पेन, अपनी सारी की सारी दर्द तकलीफ, सारी की सारी चीजें अपनी चुटकी बजाते ही वो सारी की सारी चीजें उन्होंने हील कर ली। तो वो आपके बॉडी में अगर किसी भी तरीके की पेन चीजें हो रही है, या फिर कोई भी तरीके की मेजर अगर बिग प्रॉब्लम भी है, तो उसको आप रेकी के थ्रू हील कर सकते हो। प्लस किसी ने पूछा विश मैनिफेस्टेशन, तो विश मैनिफेस्टेशन यानी कि कोई भी अगर आपकी इच्छा है, कोई भी अगर आपकी विश है, तो वो भी थ्रू आप विश मैनिफेस्टेशन बॉक्स बनाकर रेकी के थ्रू अपने आप को भी हीलिंग दे सकते हो, और किसी भी विश या फिर किसी भी सिचुएशन को भी आप हील कर सकते हो। सिचुएशनल हीलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। मैं आपके साथ एक बार कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ। सो दिस इज अवर लेवल 2 प्रोग्राम बोल सकते हो। ठीक है। जिसमें आपको 3 पावरफुल सिंबल्स सिखाए जाएंगे, एंड किस तरीके से हम सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, टच हीलिंग में सिंबल्स का कैसे यूज कर सकते हैं, एंड डिस्टेंस हीलिंग में कैसे सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सी हीलिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर वो पर्सन हमारे पास नहीं है तो उसके बिहाफ पे किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस में हीलिंग कर सकते हैं। बीमिंग रेकी हम लोग सीखेंगे। बीमिंग रेकी इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड्स ऑफ रेकी।
ठीक है। तो हम इसमें बीमिंग रेकी सीखेंगे। बीमिंग बीमिंग रेकी नाम क्यों दिया गया? बिकॉज एक बीम ऑफ लाइट के तरफ वहां पर आपको एनर्जीज जो है वो फील होती है। ठीक है, ये आप नेक्स्ट लेवल में सीखोगे। प्रोग्रामिंग ऑफ रेकी, ये बड़ा एडवांटेज है लेवल 2 सीखने का। फॉर एग्जाम्पल अभी हम हीलिंग दे रहे थे, तो अभी हम महसूस कर पा रहे थे, सारी की सारी चीजें कर पा रहे थे। मान लो कि लेवल 2 हमने सीख लिया, हमारे पास 4-5 लोग आए हीलिंग लेने के लिए। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग रेकी से क्या होता है कि हमने, अब 4-5 लोगों का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होगा, जाहिर सी बात है। अब उनको एक साथ बिठा के तो हीलिंग नहीं दे सकते। हो सकता है कि कोई किसी का ऑफिस है तो कोई रात को अवेलेबल है, कोई हाउस वाइफ है तो कोई दोपहर को अवेलेबल है। प्रोग्रामिंग रेकी के थ्रू आप सबका टाइमलाइंस पूछ लोगे कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हो। आपने सबका टाइमलाइंस नोट कर लिया एक पेपर पे, कहीं ना कहीं वो टाइमलाइंस लिख लिया, एंड उस प्रोग्रामिंग रेकी के थ्रू आप एक ही टाइम पे सबको कहीं ना कहीं हीलिंग देने के लिए बैठोगे, एंड उस पूरे चैनल को आप सेट कर सकते हो। ठीक है। सेट करने के बाद पर्टिकुलर पर्सन उसी टाइम पे बैठेगा और उसको उसी टाइम पे हीलिंग रिसीव होगा। ये बहुत एडवांस चीजें अभी शायद दिमाग के ऊपर से निकल जाए। ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये चीजें आपको फर्दर जाके जब आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आज की अट्यूनमेंट मैंने प्रोग्राम कर दी है, यानी कि आज के अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की थी। तो ये रिकॉर्डिंग जब अपलोड होगी, तो कभी भी अगर कोई भी पर्सन रिकॉर्डिंग भी प्ले करता है और शांत होकर बैठ जाता है तो उसको अट्यूनमेंट रिसीव होगा। ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग रेकी के अंडर आता है कि कभी भी अगर, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी इंस्टाग्राम पे चले जाओ और मेरे पास्ट के कोई भी रेकी की वीडियो को उठा लो, तो वहां पे प्रोग्रामिंग रेकी चलती है। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे अगर आप जाओगे तो उसमें कोई भी मेरी वीडियो रेकी की उठा लो जिसमें मैं हीलिंग दे रही हूँ, उस वीडियो को जस्ट ध्यान से देखना, आपको रेकी एनर्जी फील हो जाएगी। अब उस वीडियो में तो मैं अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग वो वीडियो देख रहे हैं, बट स्टिल उनको एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि वो प्रोग्राम कर दी गई है। ठीक है, डायरेक्ट रेकी एनर्जी से। तो इसमें ये बहुत ज्यादा फायदा होता है प्रोग्रामिंग रेकी के। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इन फर्दर मैं क्लासेस में इसको शेयर करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट इज विश बॉक्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक। रेकी विश हीलिंग किस तरीके से करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर अगर आपकी विश है तो वैसे कैसे आप उसको फुलफिल कर सकते हो। हीलिंग लाइफ प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस से रिलेटेड ब्लॉकेजेस को किस तरीके से आप आप रेकी के थ्रू हटा सकते हो और बेटर बना सकते हो। प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो अपनी रेकी के थ्रू। ठीक है। अट्यूनमेंट मिलेगी आपको होली फायर लेवल और उसुई रेकी दोनों की, लेवल 1 और 2 के सर्टिफिकेट्स। ठीक है। एंड ऑडियो स्टडी मटेरियल्स। द एनर्जी एक्सचेंजेस फॉर रेकी लेवल 2, 1 एंड 2 इज 3000। ठीक है, जिसमें आपको 1 का और 2 का दोनों का ही सर्टिफिकेट्स मिलेगा, बिकॉज 1 भी आप लोगों ने अभी सीखा है। तो लेवल 2 में आपको लेवल 1 का भी सर्टिफिकेट्स मिलेगा एंड लेवल 2 का भी सर्टिफिकेट्स मिलेगा। एंड इट इज अ 7 days लॉन्ग प्रोसेस, जिसमें आप बोल सकते हो कि लाइक आपकी 7 days तक आपकी क्लासेस भी चलेंगी और कहीं ना कहीं 7 days तक आपकी हीलिंग्स भी चलेंगी। ठीक है। और उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेशन में भी डाला जाएगा। हाँ जी, लेवल 2 के लिए। फॉर लेवल 1 एंड 2 उसमें हम इंक्लूडेड लेवल 1 भी रखते हैं, बिकॉज लेवल 1 में जो लोग आते हैं वही लोग ही लेवल 2 कर पाते हैं, डायरेक्ट आप 2 में एनरोलमेंट्स नहीं कर सकते हो। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने लेवल 1 का ट्यूनमेंट्स लिया है मेरे से या फिर कहीं और से, वही लोग लेवल 2 में जाते हैं, आपको लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों का ट्यूनमेंट्स मिलता है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे। ट्यूसडे से ये स्टार्ट हो रहा है। 7 days की क्लासेस आपकी रहेंगी। दोपहर का टाइमिंग्स है, दैट इज बोल सकते हो कि 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। 3 से 4 आपकी क्लासेस, 3 से 4, 4:15 तक आपकी क्लासेस रहेंगी। एंड डेली 15 मिनट्स की आपकी प्रैक्टिस रहेंगी, जहाँ पे आप खुद अपने आप को हीलिंग दोगे। एंड उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस भी रहेंगे, जहाँ पे आप सामने वाले पर्सन को भी हीलिंग दोगे। ठीक है। समझ में आया सबको? क्लियर है? ट्यूसडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। हालांकि देर इज अ इवनिंग बैच ऑल्सो, इवनिंग गोअर्स एंड इवनिंग स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8:30। ठीक है। 8:30 से स्टार्ट होगी एंड वो 10 o'clock तक चलेगी। अभी दिल्ली जाने का कोई मतलब अभी इतनी सारी चीजें लाइफ में हो जाने का दिल्ली रुक जाओ अभी
ठीक है, अभी फिलहाल दिल्ली नहीं जा सकते हैं। चलिए, दीज आर द पेमेंट डिटेल्स। जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं वो लोग एनरोल कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन आस्क, ठीक है। Also, after enrollments, please share with me the screenshot of your payment so that I can add you into the main group. हमारी क्लासेस ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है एंड वी आर टेकिंग ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस टाइम, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बैच आपका 50 स्टूडेंट्स का ही बनेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं ले रहा है, बिकॉज हमारे लिए भी एनर्जी सबको ट्यूनमेंट्स देना, सबकी डाउट्स एंड क्वेरीज लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तो वी आर टेकिंग अ बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स राइट नाउ इन लेवल 2। Any doubts and queries? Should we practice this every day? Yes, you should practice this every day. Actually, you should practice this every day. ठीक है? एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स एक पर्सन को अपने लाइफ में निकाल लेना चाहिए फॉर एक 15 मिनट तो मस्ट है। एंड किसी भी फोन को चार्ज होने में, फास्ट चार्ज होने में भी 15 मिनट्स लगते हैं। लेवल 1 में भी जो आपको सिखा दिया वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में रखना चाहिए एटलीस्ट। एंड लेवल 2 जो लोग भी अपनी चीज़ों को इन्हांस करना चाहते हैं, अपनी पावर्स को इन्हांस करना चाहते हैं, वो लेवल 2 ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी पावर्स, आपकी टेक्निक, सारी की सारी चीज़ें सब कुछ इन्हांस होती है, एंड जो एनर्जीज अभी आप फील करते हो उसका 2x आप फील करोगे, एंड आपकी पावर्स भी बढ़ेंगी कहीं ना कहीं। आपका हीलिंग प्रोसेस भी और ज़्यादा फास्ट होता है। इसके बाद के लेवल्स भी होते हैं, लेवल 1, 2, 3 एंड ग्रैंड मास्टर्स, ठीक है। मेजरली रेकी में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 2, 3। लेवल 3 में मोस्टली मेजर मेजर चीजें आती है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मैजिक रिमूवल, साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी इस कहीं ना कहीं बड़े बड़े सर्जरीज जो हॉस्पिटल में होते हैं, वही सेम टाइप ऑफ सर्जरीज इन अ साइकिक वे आप सोल लेवल पे परफॉर्म करना, ठीक है। तो लेवल 3 में बड़े बड़े चीजें होते हैं, हाँ जी मैं ही करवाऊंगी। और कहीं ना कहीं उसके बाद आता है ग्रैंड मास्टर्स, लेवल 3 तक ही लास्ट होता है। ग्रैंड मास्टर्स मैं बोलती हूँ सब उन लोगों को सीखने के लिए, दोज हु वांट टू टीच लाइक मी। जो लोग रेकी सिखाना चाहते हैं वो लोग ग्रैंड मास्टर्स सीखते हैं। ग्रैंड मास्टर्स में पावर्स 4x हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं आपको अट्यूनमेंट कैसे देते हैं उसका प्रोसेस सिखा दिया जाता है। यानी कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को अट्यूनमेंट, हीलिंग और अट्यूनमेंट का प्रोसेस डिफरेंट होता है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर बैठकर अट्यूनमेंट दे रही हूँ, सेम वे में आप किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को चैनल कर सकते हो, ठीक है। एंड इट इज अ लेवल बेस्ड प्रोसेस, आप एक बार में ग्रैंड मास्टर्स तक नहीं जा सकते हो, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करते हो, आपकी एनर्जीज धीरे धीरे वे में। आप एक बार में किसी को भी, जैसे मान लो डॉक्टर ने आपको एक हफ्ते की मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब की, अब एक दिन में खा लोगे तो सारा 7 दिन का मेडिसिन ठीक हो जाओगे क्या? नहीं ना, वो तो धीरे धीरे ही खाने पड़ेंगे ना। तो उसी तरीके से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा दिया गया है। सिमिलरली जिस तरीके से आप KG1, KG2, KG3 में जाते हो, ठीक है। कैन वी यूज लॉन्ग चौकुरे? यस, यू कैन यूज लॉन्ग चौकुरे टू energize the water. द फीस फॉर लेवल 2 प्रोग्राम इज 3000, ठीक है। इसमें आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल की सर्टिफिकेट्स आपकी प्रोवाइडेड रहेंगे। जो लोग भी पेमेंट्स करना चाहते हैं दे कैन स्कैन द QR कोड एंड दे कैन डू द पेमेंट्स। फोन पे, गूगल पे नंबर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है। किसी को अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लिंक्स चाहिए तो दे कैन आस्क मी। एंड ऑल्सो आपके ग्रुप में सिर्फ एक ही एडमिन मेंबर है, प्लीज सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट टू दैट एडमिन नंबर ओनली सो दैट वी कैन ऐड यू इनटू द मेन ग्रुप, ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। आई हैव टू गो राइट नाउ, शाम हो रही है, मेरे को भी धूप दिया जलाना है। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑन 18th नाउ। 18th है ना ट्यूसडे, या फिर 18, 18 तारीख है तो ट्यूसडे मिलते हैं। जो लोग भी लेवल 2 में एनरोल करते हैं फर्दर सीखते हैं, ठीक है।
चलो लेट्स मीट ऑन 18th नाउ।